और अब खबर स्वास्थ्य जगत से। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है। नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग के साथ लगातार 12 दिनों से ये हड़ताल कर रहे हैं और आज इस हड़ताल का, इस प्रदर्शन का 13वां दिन है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की यह हड़ताल है। अब तक इस पर सुनवाई हालांकि नहीं हुई है, लेकिन हड़ताल लगातार जारी है, जिसकी वजह से आम जनता जो है उन्हें जरूर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अहम खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से, और जनता जिस तरह से परेशान हो रही है उसको लेकर भी काफी अहम ये खबर हो जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, 12 दिन हो चुके हैं, आज 13वां दिन है, कहां मामला अटक रहा है, क्यों नहीं अब तक इस पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि परेशान जनता हो रही है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी जो संविदा पर कार्यरत है, जिसमें नर्सिंग के कर्मचारी है, इसके साथ ही फार्मासिस्ट है, नॉन मेडिकल का जो स्टाफ है, जो अन्य कार्यकर्ता अस्पतालों में वो शामिल है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये तमाम जो कर्मचारी करीब 32,000 इनकी संख्या है। ये प्रदेश भर में पिछले 12 दिन से हड़ताल पर है और आज 13वां दिन है हड़ताल का। और 12 दिन से स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार का कार्य ये नहीं कर रहे हैं और पूरे जिला मुख्यालय जो है प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर इनके धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। भोपाल में भी जेपी अस्पताल में इनका धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। मैं इस वक्त जेपी अस्पताल में ही हूँ। और स्वास्थ्य सेवाओं की यदि हम बात करें तो बड़े शहरों में इसका बहुत ज़्यादा असर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएचसी और सीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, उन पर इसका व्यापक असर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इन्हीं संविदा कर्मचारियों के कंधों पर है और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बुरा और विपरीत असर पड़ रहा है। सरकार के जो अन्य कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, उन पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई बातचीत का रास्ता जो है अभी तक इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ सरकार ने नहीं अपनाया है। हालांकि पिछले दिनों जब हमने देखा था कि भोपाल के जेपी अस्पताल में जब निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे तो सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनके वाहन का काफिला रोका था और उसके बाद धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की थी, जिसमें कुछ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उनको जेल भेज दिया गया था। हालांकि दबाव के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन एफआईआर वापस नहीं हुई है। तो ये कर्मचारियों की एक और मांग, अब नियमितीकरण के अलावा एक और मांग जुड़ गई पर कि जिन पर जो है एफआईआर दर्ज की गई थी उन पर एफआईआर वापस ले। अब देखना होगा प्रशासन और सरकार क्या विवेक क्या देखिए, ऐसे वक्त पर जब पूरा देश अपने आप को चेक कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को चेक किया जा रहा है कोरोना को लेकर, ऐसे वक्त में स्वास्थ्य कर्मचारियों की ये हड़ताल कहीं भारी ना पड़ जाए? क्या आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इस प्रदर्शन को खत्म करवाना चाहिए और बातचीत से कोई रास्ता ढूंढना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश में कोविड तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है और जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजों में और जहां जहां कोविड को लेकर तैयारियां हैं, जहां कोविड के टेस्ट होते हैं, जो फीवर क्लिनिक है जहां पर कोविड के टेस्ट होते हैं, इन तमाम जगह पर ये देखा जाएगा कि हम कितने चुस्त दुरुस्त है कोरोना से लड़ने के लिए। ऐसे में यदि स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो इसका कहीं न कहीं जो है असर आम जनता पर भी पड़ेगा कि जब आने वाले समय में ये चेतावनी है कि एक बड़ी जो है समस्या से गुजरना पड़ सकता है, उसके लिए हम कितने तैयार हैं, हम इसकी तैयारियां देख रहे हैं। और ऐसे में आप यदि हड़ताल कर रहे हैं तो जनता के मन में आपके प्रति क्या भाव होगा? दूसरी तरफ आपकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर, जनता पर असर पड़ रहा है और सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार जो है हड़ताल चल रही है, तो ये सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रही। ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जनता के हित में आप क्या कदम उठाएं, कैसे ये हड़ताल खत्म हो और कैसे इनकी मांगों पर निराकरण के लिए कोई जनता के हित में इन दोनों की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई और जल्द से जल्द कोई समाधान निकले, क्योंकि अब कोरोना को लेकर अपडेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस प्रदर्शन पर आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे।